नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर स्वास्थ्य सर में आपका स्वागत है। तो आज के इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12th NCERT मैथ अध्याय 4 सार्डिक यानी डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले इसमें आता है सार्डिक के प्रारंभिक गुणधर्म यानी बेसिक जो सार्डिक उसके बारे में, सार्डिक के बारे में बेसिक जानकारी। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि सार्डिक को शुरू करने से पहले क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तभी हमारा ये चैप्टर क्लियर हो पाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहला वाला जो नियम है, गुणधर्म है, वो है यदि किसी सार्डिक की किसी पंक्ति या प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सार्डिक का मान शून्य होता है। जैसे हमारे पास ये सार्डिक दिया हुआ है, सार्डिक इस तरह से मॉड्यूलस में लिखा जाता है। जैसे हमारे पास ये है हमारा 0 0 2 3, इस तरह से ये सार्डिक है। तो हमारा इसमें एक स्तंभ यानी दोनों अवयव 0 हैं, तो ये इसका मान हमारा 0 आएगा। और इसी प्रकार यदि यानी कोई भी पंक्ति 0 हो तो हमारा उसका मान भी 0 होगा। इसी प्रकार हम 3/3 ये 2/2 कोट का है, और 3/3 कोट का भी हम कर सकते हैं। जैसे 0 0 0 यानी तीनों अवयव यानी किसी पंक्ति या स्तंभ के तीनों अवयव या दोनों अवयव संपूर्ण अवयव शून्य हो तो उसका मान 0 होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हमारा सार्डिक है, ये हमें मॉड्यूलेशन में लिखना होता है इस तरह से, तो इसका मान भी हमारा 0 होगा। और इसी प्रकार हम किसी भी पंक्ति को ले सकते हैं, जैसे 2 5 6 इस तरह से 3 8 9, और यहाँ पर 0 0 0 हो तो इसका मान भी हमारा 0 आएगा। आप समझ गए होंगे। ये 3/3 कोट का आप व्यू है कि अगर किसी सार्डिक की पंक्ति या स्तंभ के सभी किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य होंगे तो उस अवयव का मान शून्य होगा। इसके बाद हमारा दूसरा जो गुणधर्म है वो होता है हमारा ये है यदि किसी सार्डिक की पंक्तियों या स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में यानी पंक्तियों का स्तंभों में और स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए यानी एक्सचेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो सार्डिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, जैसे हमें यहाँ पर हम मान लेते हैं 6 8 3 5, ये हमारा सार्डिक है। और अगर हम इसको चेंज कर दें, जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं 6 3 और ये हो जाएगा हमारे 8 5, यानी ये हमने पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है। अब हम इसका मान भी निकालेंगे और इसका भी निकालेंगे और देखेंगे कि क्या परिवर्तन होता है। तो इसका मॉड्यूलस निकाल देते हैं। 6 5 30 माइनस 8 3 24, तो इसका वैल्यू आएगा 6। इसी प्रकार इसका भी निकाल देते हैं। 6 5 30 और 8 3 24, तो इसका वैल्यू भी 6 है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि किसी सार्डिक की पंक्ति या स्तंभ को आपस में एक्सचेंज करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मान सेम रहता है। इसके बाद हमारा तीसरा रूल इसमें है यदि किसी सार्डिक में कोई दो पंक्तियां समान हों
या कोई दो स्तंभ समान हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2 3 5 और यहाँ पर हम लिख दें 2 3 5 6 8 9। ये हमारा एक सारणिक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जो स्तंभ हैं वो सेम है। इस प्रकार हमारा जो इस सारणिक का जो वैल्यू आएगा वो हमारा शून्य होगा। इसी प्रकार हम यदि पंक्तियों को सेम रखें तो भी हमारा 0 आएगा, यानी दो पंक्तियों को तो हमारा 0 आएगा। इसके बाद हमारा 4 नंबर गुणधर्म इसमें है, यदि एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। जैसे हम किसी संख्या में गुणा करें, जैसे 3 इंटू यहाँ पर हम एक सारणिक लिख लेते हैं 2 5 6 3 इस तरह से, यानी अगर 3 का इधर गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में हो जाएगा 3 2 या 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 3 3 या 9 इस तरह से। और अगर हम यहाँ पर अब कॉमन लें तो यानी एक तो स्तंभ में से कॉमन लिया जा सकता है और दूसरा हमारा पंक्ति में से कॉमन लिया जा सकता है। इस प्रकार हमारा जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा, यानी अगर हम पंक्ति में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 3 2 या 6, 3 5 या 15 और यहाँ पर हमारा वही रह जाएगा पुराना 6 3 इस तरह से, यानी 9 और यहाँ पर जो आया था वही रहेगा। इस तरह से हमारा हो जाता है। इसके बाद है गुणधर्म नंबर 5। तो 5 का हमारा जो रूल है वो है, यदि सारणिक की किन्हीं दो समांतर आसन्न पंक्तियों यानी बगल वाली पंक्तियों या बगल वाले स्तंभों का आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी बदल दिया जाए उनका स्थान, तो सारणिक का मान नहीं बदलता किंतु चिन्ह बदल जाता है। जैसे हमारे पास ये सारणिक दिया हुआ है 2 3 4 2 सॉरी यहाँ पर 3 लिख लो 3 6 8 और 5 3 9 इस तरह से हम ये सारणिक बना लेते हैं और हम इसके दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर कर दो 3 6 3 और यहाँ पर 2 3 5 और यहाँ पर नो चेंज 4 8 9, तो यहाँ पर हमारा चिन्ह बदल जाएगा, बाकी हमारा जो सारणिक है वो वही रहेगा। तो दोस्तों आप इन नियमों को समझ गए होंगे। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी, तो आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए बेहतर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें। धन्यवाद।